बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंगी। आज का ये यूट्यूब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को हम लोग क्विकली रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों से दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग ये है कि कंसिस्टेंसी इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस, जो कि हम लोगों का इसका डे वन से ही ये कॉन्सेप्ट रहा है। मुझे लगता है हम सभी इंटेलिजेंट हैं, और अगर हमारी पूरी ऑडियंस इंटेलिजेंस है, अगर जो भी मेरी ऑडियंस है वो मुझे देखती है, तो मुझे पूरा पता है कि वो सभी इंटेलिजेंट है। साथ ही साथ मैं भी इंटेलिजेंट हूँ और आप सभी भी इंटेलिजेंट हैं, और हम लोग कंसिस्टेंसी से अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का ये क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कितना रिवीजन कर पाते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? बायोमॉलिक्यूल्स को। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग गलत हो गई ना, बायोमॉलिक्यूल्स को मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा होती है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसे समझ जाइएगा। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स में आपके टू टाइप्स होते हैं। एक होता है आप लोगों का मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और दूसरा होता है आप लोगों का माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होता है वो मोनोमेरिक, किसी भी बड़े मॉलिक्यूल की मोनोमेरिक यूनिट को मोनोमेरिक यूनिट को फॉर्म करती है, और इन मोनोमेरिक यूनिट से आपका मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है, जो कि आपका पॉलीमेरिक यूनिट होता है, पॉलीमर्स होता है इन्हीं मोनोमेरिक यूनिट्स के। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों का लेस देन 1000 होता है, और इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों का आ जाता है अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, और क्या आता है? और आता है आप लोगों का शुगर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड से आप लोगों का क्या बनता है? अमाइनो एसिड से आप लोगों का प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड से आप लोगों का प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड से आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, और शुगर आप लोगों का फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या फॉर्म करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया होगा कि अमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स से आप लोगों का न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और शुगर से आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों आप लोगों का इंफॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का काम करता है। तो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड आप लोगों का क्या है? ये है आप लोगों का इंफॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल्स, यानी ये किसी भी तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये इंजाइम्स का भी फॉर्मेशन होगा, और केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों में होगा। तो ये आप लोगों की क्या है? इंफॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ, किस फॉर्म में स्टोर होता है? न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि आप लोगों का क्या होता है? डीएनए, आरएनए, जो कि हम लोगों का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशनल बायोमॉलिक्यूल हो गए। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल यानी जो कि सेल के स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होता है, वो किस में आता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है आप लोगों का शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चरल बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों के कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एक और मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि है आप लोगों का लिपिड, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इन लोगों का रोल भी देख लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने मेजर बायोमॉलिक्यूल्स को देख लिया। ठीक है, तो कुछ 20 to 25 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 20 to
25 to 30 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम लोगों का बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और इन एलिमेंट्स में से जो मेजर एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कुछ मेजर बायोमोलिक्यूल ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं। और फिर कुछ जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपका सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया जो मेजरली प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और टोटल 25 to 30 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर लिविंग कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से मेजर कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं, ये मेजरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का ये कॉन्सेप्ट इजी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि ये जो 20 to 25 एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो लो होता है। और इस लो एटॉमिक नंबर से ये स्मॉल इन साइज होते हैं। स्मॉल इन साइज होने की वजह से स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो जिन हम लोग भी बने हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो हमारे इस बायोमोलिक्यूल्स में हमारी जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग बहुत ही स्टेबल हैं। अब हम हाथ को ऐसे कर पा रहे हैं, अगर हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती तो मेरा ये उंगली यूं ही ऐसे गिर गया होता। तो हमारे पास बहुत ही स्टेबल बायोमोलिक्यूल होते हैं, लेकिन हम लोग ही स्ट्रेस दे दे के अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर आप लोग भी अपनी स्टेबिलिटी के साथ अपना कांस्टेंट दिमाग रख के एकदम स्थिरता से किसी चीज़ को सीखें तो आप लोग ईजिली सीख सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोग अपने आप को स्ट्रेस दे देते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, नंबर लाने का स्ट्रेस, आगे बढ़ने का स्ट्रेस, और इतने सारे स्ट्रेस के साथ आप लोगों का दिमाग बहुत अनस्टेबल हो जाता है। और फिर आप लोग कहते हैं कि कितनी प्रॉब्लम है लाइफ में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो भी बायोमोलिक्यूल है वो काफ़ी स्टेबल है। तो अपनी स्टेबिलिटी को समझिए और बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए, बिना अच्छे नंबर लाने के स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए, बिना फेल होने के डर से पढ़ाई कीजिए। मतलब फेल होने का डर मत रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बिना स्ट्रेसफुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। बिना स्ट्रेस के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ही पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है तो मत कीजिए पढ़ाई। हाँ, लेकिन अगर मन हो या ना हो तब तो पढ़ाई करनी पड़ती है, अगर मज़ा आ रहा है तो। और अगर मज़ा आता है तो आपका अपने आप ही पढ़ाई में मन लगने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्टेबल हैं और स्टेबिलिटी से फॉर्म हो रहे हैं। और जो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्टेबिलिटी और बहुत कांस्टेंट वे में चल रहा है। ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेस इसे डिस्टर्ब कर देता है, इस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ से हम लोगों के जो भी ये 25 to 30 एलिमेंट हैं वो लो इन एटॉमिक नंबर होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे, जिससे उनकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल्स देख लिए, कुछ मेजर मॉलिक्यूल्स देख लिए, बायोमोलिक्यूल्स, जिनको हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो
ये हो गया आप लोगों का प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में आपका एक और बायोमॉलिक्यूल आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइटामिन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का किस में हेल्पफुल होता है, एंजाइम्स में। एंजाइम्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर हो चुका होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन में बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम माइनर अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है। ये कुछ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, बायो नहीं, नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है जो कि बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में जानने वाले हैं।